तो सबसे ज़रूरी तो ये है मैम, मैं ना लता जी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी फ़िल्मों में उन्होंने बहुत गाने गाए हैं, आपके साथ एक अलग दोस्ताना संबंध भी रहे होंगे। हम्म। किन शब्दों में और कैसे आप याद करती हैं मैम उनको? मैं लता जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाना है। मैं बताती हूँ कि जिंदगी में मुझे शब्दों की कमी कभी नहीं पड़ी, लेकिन लता जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो मुझे लगता है कि जितना भी लिटरेचर है पूरी दुनिया में हर जबान में, वो सब भी हम जोड़ दें तो भी उनकी शख्सियत पे, उनकी पर्सनालिटी पे हम पूरा इंसाफ नहीं कर पाएंगे उनके बारे में बोलना। लेकिन मैं अपना एक शेर सुनाना चाहती हूँ कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, बीत गए हैं जो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। क्या बात है! क्या बात है! युग चले जाएंगे, कई पीढ़ियां आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन लता जी जैसा ना पहले कोई था, ना है और ना होगा। अब जहां तक संगीत का ताल्लुक है, लोग सभी जानते हैं कि सरस्वती उनके गले में विराजमान थी, हुँ, हुँ, हुँ। सरस्वती देवी का वो रूप थी। हुँ, हुँ। और संगीत के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो चारों तरफ हर मीडिया पे उनके बात बारे में कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो किसी को पता ना हो, जी, जो जी। सिर्फ मेरे और उनके बीच हुई हो। हुँ, तो हुँ। पहली चीज तो ये कि 40s के दौर में उन्होंने भी अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। उससे पहले वो मराठी फिल्मों में काम करती थी, फिर मराठी फिल्मों में गाने गाए, उसके बाद वो हिंदी फिल्मों में आई। हुँ, हुँ। और जब वो हिंदी फिल्मों में आई, खुशकिस्मती ये है कि उस वक्त मैं भी बड़ी मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। जी, जी। 40s के दौर में काफी शोहरत थी बेबी तबस्सुम को। हुँ, हुँ। तो एक फिल्म बन रही थी, मेरा ख्याल है 1949 की वो फिल्म है, और उसके बाद महल आई लता जी की, हुँ, हुँ। आएगा आने वाला। हुँ, हुँ। तो उस फिल्म में हीरोइन थी सुरैया, हीरो थे रहमान और संगीतकार थे हुसन लाल भगत राम। हुँ, हुँ। और उस जमाने का दौर ऐसा नहीं था कि भाई आपका काम नहीं है तो आप जाइए। परिवार की तरह जैसे सब मिलके खाना खाते थे ना, जी। वैसे ही परिवार की तरह मिलके सब काम करते थे। अगर एक आर्टिस्ट शॉट दे रहा है तो ये नहीं है कि दूसरा आर्टिस्ट जो है वो कहीं बाहर चला जाए या खा पी के आए, या वैनिटी वैन तो थी नहीं उस जमाने में। हुँ, हुँ। तो सब के सब वहीं मौजूद रहते थे। ऐसा लगता था एक घर के बहुत से बड़े ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, शूटिंग कर रहे हैं। तो एक गाना था उस फिल्म में बहुत मशहूर, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। हुँ। तो लता जी के साथ एक कोई और भी लड़की थी, गाना गा रही थी वो, लेकिन उसका मुझे नाम याद नहीं है। और सबको इनवाइट किया गया था कि एक बड़ी होनहार यंग एज की लड़की आई है, लता मंगेशकर उसका नाम है, हुँ। और उसकी रिकॉर्डिंग्स हम कर रहे हैं, तो आइए। तो गीता दत्त और शमशाद बेगम भी आई थी गाने की रिकॉर्डिंग पे, हुँ, हुँ। और मैं भी थी, हुँ, और हुँ। मेरे साथ और भी बहुत से थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है संजय हुँ, हुँ। कि लता जी ने, मैं बताती हूँ कि लता जी कितनी महान थी सिंगर वो सबको मालूम है, लेकिन वो इंसान कितनी महान थी और कितनी, यानी बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। उन्होंने अपने गीता दत्त और शमशाद बेगम का आशीर्वाद लिया पैर छू के। हुँ, हुँ। क्या बात है! सारी दुनिया उनके पैर छूती है, और उन्होंने अपने से सीनियर, उम्र में भी सीनियर थी और काम में भी सीनियर थी, उनका आशीर्वाद लिया। जी, और जी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा। जी, जी। ये तुम्हें अब उस दौर का कोई जिंदा नहीं है। हुँ, हुँ। और यहाँ पे बताना जरूरी है कि 1940s के दौर के बहुत गिने चुने लोग थे। हुँ, हुँ, अब हुँ। उनमें से कोई नहीं रहा, सब चले गए। जी, जी। लेकिन एक दिलीप साहब थे, एक लता जी थी, हुँ। और एक तीसरी मैं हूँ जिसने अपने करियर की शुरुआत की थी 40s से। राइट। बाद में जो आई है हीरोइंस भी और हीरोज भी और संगीतकार भी, वो सब 50s और 60s और 70s के दौर के हैं। 40s वाला कोई नहीं है। और लता जी की तो मैं इतनी आभारी हूँ, उन्होंने मेरे लिए गाने गाए, बचपन में भी गाया एक गाना, बड़े होने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए 2 गाने गाए। बचपन का गाना तो मैं इसलिए याद रखती हूँ कि उसने मेरे बचपन को अमर कर दिया। नौशाद साहब का संगीत था, हुँ, और उस फिल्म का नाम था दीदार, जो शायद आई थी 51 में। हुँ, हुँ। नरगिस, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, निम्मी कास्ट थी, और उसमें मैंने नरगिस जी के बचपन का रोल किया था, हुँ, और दिलीप कुमार के बचपन का रोल किया था परीक्षित साहनी ने, बलराज साहनी के बेटे ने।
जी, जी। तो वो गाना, तुम तो बहुत ही यंग एज के हो, अभी चाहो तो तुम देख लेना गूगल पे, जी, जी। नजर आएंगे। 2 बच्चे घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, हुँ, और मैं घोड़ा चला रही हूँ और परीक्षित सानी मेरे पीछे बैठे हैं, हुँ, और मेरे लिए आवाज दी है लता जी ने, हुँ। और परीक्षित के लिए प्लेबैक दिया है शमशाद बेगम ने। मैं व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा। हाँ, तबस्सुम टॉकीज। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताती हूँ। तो वो गाना इतना मशहूर हुआ, उसके बोल थे, बचपन के दिन भुलाना देना, हुँ, हुँ, आज हुँ, हंसे कल रुलाना देना। इस हुँ। गाने को मोर देन 70 ईयर्स हो गए हैं बेटा, लेकिन आज तक 7 जनरेशन, 6 जनरेशन पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन सबको मालूम है ये गाना, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। संजय, मेरा बेटा ये कह रहा है कि एक हाँ। लिंक तुम भेज देगा वो। हाँ, नहीं मैं गाना जानता हूँ, ये गाना मैंने बहुत सुना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है ये, मतलब बहुत हाँ, सुना। नहीं नहीं, इस गाने के बारे में नौशाद साहब क्या बोल रहे हैं अच्छा। मेरे लिए, हुँ, हुँ। संगीतकार नौशाद अली साहब। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो उस गाने के बाद नौशाद साहब का कमेंट जो है, जब मैंने नौशाद साहब का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने जो कहा है, इस गाने का जिक्र किया और मेरा जिक्र किया है। तो ये लिंक मेरा बेटा आपको अभी भेज देगा। जी, जी। तबस्सुम टॉकीज का, तुम देखते हो तबस्सुम टॉकीज? मैं बहुत देखता था मैम, अभी ये काफ़ी समय से लेकिन मैंने सब्सक्राइब करके रखा है तबस्सुम टॉकीज़। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, इसको लोग बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, फिल्मी हस्तियां भी, फिल्म वाले भी, और रेडियो और टेलीविजन के जो एंकर्स हैं वो सब कहते हैं ये इतना बड़ा एहसान आप कर रही हैं यंगर जी। जनरेशन पे कि पूछो मत। क्योंकि 40 से लेके 2002 तक किसी हुँ, का करियर इतना लंबा नहीं रहा, हुँ, और हुँ। इस करियर में मैंने 6 पीढ़ियों के साथ काम किया है, चाहे वो संगीत की दुनिया के हों या कला की दुनिया के हों। तो राइट। उनके बारे में जो जानकारी, उनकी क्या आदतें थी, कैसे वो बिहेव करते थे, ये सब कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, आर्काइव में भी नहीं मिलेगा, जी, जी, जी। मैं कहीं आपके नहीं। हम मैं आपको बताता हूँ, आपका तबस्सुम टॉकीज़ देख-देख कर मैं खबरें लिखा करता था। अरे सो स्वीट। तो हाँ, बेटा, मैं यही चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, पुरानी यादों को मैं ताजा करूं, और यंगर जनरेशन के लिए एक मैं ऐसा खजाना छोड़ जाऊं। किताबें पढ़ने में तो आदमी इतना क्या कहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेता है, मुश्किल है, हुँ, लेकिन ये 5-5 मिनट के प्रोग्राम देके जो जानकारियां, जैसे कि तुमने कहा, हाँ, मिलती हैं। हाँ, हाँ। पहले अपने रेडियो एंकर्स भी कहते हैं कि हम तो आपको सुन के बोल देते हैं, बिल्कुल सही बात, जेन्युइन बात, आंखों हुँ। देखी बात। तो एक्चुअली आप हमारे लिए काम कर रही हैं। अरे वाह! तो स्वीट, चलो अच्छा है, हमारे बाद हमें याद रखोगे और दुआएं दोगे। मैम एक सिंदूर वाली बात आपने बताई थी, वो बड़ी दिलचस्प बात थी कि आपने हाँ, कौन सी? वो मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं, आपने पूछा? हाँ हाँ, 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 ये बिल्कुल रेयर बात है बेटा। हाँ, और एक बात मैं तुम्हें बताऊं हाँ, कि सॉरी, ये तो सभी जानते हैं हाँ, हाँ, कि वो श्रीमती नहीं थी, हाँ, हाँ, जी, जी। वो कुमारी लता मंगेशकर थी। हुँ, अच्छा, मेरा उनसे बचपन से लेके फिर, वो तो वैसी ही रही हुँ, कई सालों तक, टीनेजर भी थी, फिर जवान भी थी, लेकिन मैं एकदम छोटी चुरकुट पटाखा बेबी से मैं जरा समझदार तबस्सुम बन गई थी। हाँ, हाँ, तो मैंने मुझे अफसोस है कि टेलीविजन पे मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले पाई, लेकिन उनसे अक्सर बातें हुआ करती थी, कभी कभी पार्टीज में मुलाकातें होती थी, तो मैं उनसे पूछ लेती थी। तो एक दफे मैंने उनसे पूछ लिया हिम्मत करके हाँ, कि लता दीदी, मुझे बताइए ना, सब सारी दुनिया जानती है कि आप अनमैरिड हैं, शादी आपने नहीं की, फिर ये आपकी मांग में सिंदूर जो है, ये किसके नाम का है? हाँ, तो पहले तो वो मुस्कुराई, फिर उन्होंने मेरे को एक चपत लगाई और हाँ, कहा, मैं सोच रही हूँ ये इतनी छोटी सी बेबी तबस्सुम, जिसको मैं चॉकलेटें खिलाती थी बचपन में, आज इसकी हिम्मत देखो कि ये मुझसे मेरे जिंदगी का इतना गहरा और इतना क्या कहते हैं, पोशीदा छुपा हाँ, हुआ सवाल पूछ रही है। हाँ, तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि बेटा, संगीत मेरा सब कुछ है, संगीत नहीं तो मैं भी नहीं, और ये मांग में जो सिंदूर में भरती हूँ, लोग कहते हैं ना पति परमेश्वर, हाँ, तो मेरा तो परमेश्वर, भगवान, गॉड, सब कुछ जो है वो संगीत है, उसी का नाम का सिंदूर भरती हूँ मैं अपने मांग में। क्या बात है, क्या बात है। अब ये बात जो है, ये इतनी रेयर है कि आपको कहीं किताबों में या इंटरव्यूज में नहीं मिलेगी। एक और मजेदार बात मुझे हुँ, याद आ रही है बेटा, जी, जी। कि लता जी बहुत जोवियल थी,
उनको चुटकुलों का बहुत शौक था, शेरो शायरी का बहुत ज्यादा शौक था। और जहां तक चुटकुलों का ताल्लुक है, लोग मुझे टेलीविजन क्वीन से पहले चुटकुलों की महारानी कहते थे। राइट राइट। चुटकुलों का एक प्रोग्राम रेडियो सिलोन पे मैं करती थी, लगभग 15-16 साल तक चला। अमीन भाई सुनते थे, अमीन सयानी, और मैं सुनाती थी। तो लता मंगेशकर जी और जब हम लोग बैठते थे तो वो सिलसिला शुरू हो जाता था जोक्स का। जी जी। तो वो बहुत सारे जोक सुनाती थी, मजेदार जोक सुनाती थी, बहुत अच्छे अच्छे। तो उसी दौरान में उन्होंने एक अपने बचपन का किस्सा सुनाया था मुझे। और बाद में मुझे लगता है उन्होंने किसी टेलीविजन के इंटरव्यू में इस किस्से को रिपीट किया था। तो वो तुमने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। बचपन इनका जो था बहुत गरीबी में गुजरा। पिताजी का देहांत हो गया था, माँ थी और ये सबसे बड़ी बहन थी, छोटे भाई बहन थे, जिम्मेदारियां थी, कमाने वाला कोई था नहीं। तो माँ जैसे तैसे जहां भी जाके कुछ अर्न करती थी काम करके। तो वो कहते हैं कि उस जमाने में हमारे घर में कुछ अच्छा खाना नहीं पकता था, तो माँ आते हुए किसी फरसान की दुकान से सेव, पापड़ी और मराठी नाश्ते होते हैं ना, वो लेके आती थी, बहुत थोड़े से, और अखबार बिछा के उस पे वो सब रखती थी और सब भाई बहनों को कहती थी तुम सब खा लो। तो लता जी कहती थी कि मैं सबसे बड़ी थी, तो आशा भी छोटी थी, भाई भी छोटा था, मीना सब, उषा सब छोटे थे। तो मैं उनको डराती थी और कहती थी मैं भूत हूँ, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं मारूंगी, खा जाऊंगी। तो सब डर के भाई बहन भाग जाते थे और वो सारा नाश्ता मैं अकेली कर लेती थी। तो इससे अंदाजा होता है कि वो कितनी जोवियल थी। जी जी। तस्वीर खींचने का बड़ा शौक था उनको। आपकी तस्वीरें खींची थी आप? तो आप देखिए, आपके साथ ये था कि आप सीनियर भी थी उनसे और आप नन्ही भी थी। नहीं, सीनियर तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मराठी में वो मुझसे पहले आ गई थी। मेरा ख्याल है 42-43 में उन्होंने शुरू कर दिया था मराठी स्क्रीन और मराठी प्लेबैक। अच्छा। लेकिन फिल्मों में मैं थोड़ी सी सीनियर होंगी, क्योंकि लता जी को जो शोहरत मिली है वो महल से मिली है सबसे ज्यादा। जी जी। लेकिन मैं उससे पहले उनके साथ राब्ते को क्या कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में? संबंध। हाँ, संबंध हमारा जुड़ गया था। हाँ। ऐसा जुड़ गया था क्योंकि उस जमाने के जो मेरे मम्मी पापा थे वो फिल्म जर्नलिस्ट थे, और सारे संगीतकारों से और प्रोड्यूसरों से और राइटरों से उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो वो झुंड अक्सर हमारे घर में जमा हो जाते थे। खाने पीने का भी बहुत शौक था, खाते पीते थे, गप्पे मारते थे, संगीत की महफिलें होती थी। और उन महफिलों में मैं बताऊंगी तो तुम्हें हैरत होगी कि कौन कौन आता था। उसमें से एक दो नाम मुझे याद हैं। जाकिर हुसैन के बाप थे अल्लाह रखा, सुना है नाम? हाँ, नाम सुना है, अल्लाह रखा। हाँ, और नुसरत फतेह अली, हाँ, वो उनके बाप मुबारक अली। हाँ, तो ये सब झुंड बैठता था। मजरू सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी, कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी। तो इस झुंड में बैठ के, जावेद अख्तर तो मेरे जितने ही थे, बल्कि मेरे से छोटे से। तो झुंड में बैठ के ऐसी महफिलें सजती थी कि कोई बयान नहीं कर सकता। आज तो एक की बजाय सामने दूसरा नजर आ जाए तो दूसरा मुंह फेर लेता है, कौन साथ में हमारी शोहरत बट ना जाए। क्या बात है, क्या बात कही आपने। इससे एक सवाल ये भी उपजा कि आपने 6 दशक की फिल्म इंडस्ट्री देखी है। हर 5 साल या 10 साल में इंडस्ट्री बदली रही होगी आपके उस समय में भी, और अभी तो एकदम से बदल गई है। इस बदलाव को आप देखती कैसे? कोई शब्द है इस पे कुछ कह सकते हैं? इसके बारे में बस मैं यही कहूंगी कि उस जमाने में जो लोग थे वो सतयुग के लोग थे, एक दूसरे को उभारने की कोशिश करते थे। आज के लोग जो हैं वो लोगों की गलतियां उभारते हैं, पकड़ना चाहते हैं कि देखो इसने ये मिस्टेक की, इसने ये की, हम नहीं करते हैं। लेकिन मुझे किस्सा अभी तुम्हारे इस सवाल को सुनने के बाद याद आ रहा है कि हम एक लता जी के साथ मैंने लाइव शोज भी बहुत किए हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है कलकत्ता में, उसकी मेरा ख्याल है कैपेसिटी भी शायद 12-15 हजार है। तो वहां हम शो कर रहे थे, लता जी नाइट। और एक माइक पे वो गाने गा रही थी और उनके थोड़ा सा साइड में मैं खड़ी होके मैं गाने अनाउंस करती जा रही थी और बोलती जा रही थी। इत्तेफाक से पता नहीं वहां पे थोड़ा सा कुछ भीड़ हुई तो मेरे से गलती हो गई बेटा। जी। जो मेरे पास लिस्ट थी गानों की उसमें से एक गाना मैं मिस कर गई। जी।
और उसके बाद वाला गाना मैंने अनाउंस कर दिया। जी, जी। तो मैं वही सोचती हूँ कि लता जी ने जरा भी किसी को पता नहीं चलने दिया कि तबस्सुम ने ये गलती की है। जी, जी। मैंने जो गाना अनाउंस किया वही गाना उन्होंने गाया। क्या बात है! क्या बात! तो वही मैं कह रही थी ना कि आज के लोग दूसरे लोगों की, युग के लोग दूसरों की गलतियां उभारते हैं, उछालते हैं, हुँ, और वो लता जी ऐसी थी कि वो दूसरों की गलतियों को छुपाती थी। हुँ, 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 तो बहसियत इंसान, सोचो कि वो कितनी जबरदस्त हस्ती थी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, और अभी संजय, योर लाउड स्पीकर। जी, जी। मैं तबस्सुम जी का बेटा हूँ, इकलौता जी, बेटा। जी। अरे सर, आपको प्रणाम। और मम्मी इतनी अच्छे से जो चहक के बात करती है ना, उनके अच्छा, अंदर आज भी वो उनकी आवाज़ में वो बचपन की खनक है अभी भी। तो तो उनकी ये आवाज, उनका अंदाज भी वैसा ही है। उनका अंदाज भी हाँ, और ये आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप उनको इतना खुश रखते हैं, तो मैं तो आपको प्रणाम बोलूँगा। अरे थैंक यू संजय। अच्छा, अब मैं एक अब नहीं, अब मैं पहले बोलूंगी, तुम लोगों को आपस में बाद में बात करने दूंगी। हाँ, तुमने कहा ना चहक है आवाज में, बोलती हैं। खनक है अभी भी। तो तो उनकी ये आवाज, उनका अंदाज भी वैसा ही है। उनका अंदाज भी हाँ, और ये आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप उनको इतना खुश रखते हैं, तो मैं तो आपको प्रणाम बोलूँगा। अरे थैंक यू संजय। अच्छा, अब मैं अब नहीं, अब मैं पहले बोलूंगी, तुम लोगों को आपस में बाद में बात करने दूंगी। हाँ, तुमने कहा ना चहक है आवाज में, बोलती हैं। तो हाँ। मुझे मजा तो इस वक्त आता है कि हुँ, मेरे अंदर की बेबी जो है, तो बेबी तबस्सुम, वो अभी तक हुँ, जिंदा है, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल जिंदा है, और मैं अपने आप को बच्चा ही समझती हूँ। मेरा बेटा जो है इस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, तबस्सुम टॉकीज का। हाँ, लेकिन हाँ। जब मैं उसके साथ काम करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं बी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम कर चुकी हूँ। हुँ, एंड एज अ न्यू कमर अभी भी कर दिए हैं सेम। अभी भी मैं यही करती हूँ। अच्छा, और एक कमाल की बात मैं सुन रहा था हाँ। आपकी बात, कि हाँ आप कह जी। रहे हैं कि वो ये उस दौर से लेके आज तक, हाँ, हाँ। उस दौर से लेके आज तक हुँ, हुँ। क्या चेंजेस मम्मी महसूस कर रही है। हुँ, हुँ, हुँ। करेक्ट। जी, जी। वो चेंजेस तो वो महसूस करते रहती है, बट उसके अलावा वो मुझे बोलती है, बेटा अभी नया मीडिया कौन सा आया है जो क्या हमने बात सुना है! हुआ है। क्या बात है! मैंने ट्विटर पे मम्मी एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे मम्मी एक्टिव है, हाँ, हाँ। यूट्यूब पे एक्टिव है, स्टेज पे तो करते रही हैं। हुँ, तो शी वेट्स फॉर न्यू मीडिया टू कम, कि मैं वहां पे भी जाके शुरुआत कर बेटा, दूं। ये मेरी खुशकिस्मती है हुँ, कि 6 मीडियाज पे मैं काम कर चुकी हूँ। रेडियो, हाँ, हाँ। फिल्म, हुँ, स्टेज, टेलीविजन, अरे और 5वां यूट्यूब। यूट्यूब पे। हाँ, डिजिटल और मीडिया। हाँ, और प्रिंटिंग मीडिया ऑफ कोर्स। गृह लक्ष्मी दिल्ली से एक मैगजीन निकलता हाँ, था, हाँ। 27 साल तक मैं उसकी एडिटर थी। हाँ, हाँ, मेरे को पता है, क्योंकि गृहलक्ष्मी मेरी सिस्टर लिखती है ना, जो हाँ, हाँ। आपका कॉलम अभी नहीं आता आपका कॉलम सामने फ्रंट नहीं, पे? अब तो वो बंद हो गया है ना। अच्छा। अब गृह लक्ष्मी का वजूद खत्म हो गया है। डिजिटल हो गया। हाँ, डिजिटल हो गया है वो अब। हाँ, नहीं, पत्रिका अभी भी आती है मैम, क्योंकि मेरी सिस्टर लिखती है वो, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो तो खैर, हम तो अब यूट्यूब के हो गए ना, हाँ, यूट्यूबर। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो मैं ये क्या, क्या हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी कि मेरा बचपन इतना भी हावी है मुझ पे कि अब मैं क्या कहते हैं, दूसरे को किसी को बोलो तो वो चिढ़ता है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, फिर भी बेबी तबस्सुम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जी, और कुछ लोग तो लिखते हैं सीनियर सिटीजन बेबी तबस्सुम। हाँ। सबके मोबाइल पे भी आपका, जो मेरे मोबाइल पे भी आपका नंबर ऐसे ही है, बेबी तबस्सुम। चलो, मेरा ख्याल है हमने काफी बातें कर ली। बहुत। तुम्हारे क्वेश्चन जो थे वो सब, एक आध सवाल कोई और पूछना है तो पूछ लो। मैम, दिलीप साहब के बारे में अगर कोई याद, आपको कोई मेमोरी है, तो मैंने आपसे बात नहीं की थी उस समय, हम्म। तो अगर उनकी कोई बात आपकी ऐसा लगता है कि ये बात ना जमाने को बताना चाहिए कि दिलीप। इसके लिए तुम फिर बाद में एक दफे फोन करना। आज ठीक हम लता जी की बात कर रहे हैं तो लता जी की करेंगे। ठीक है। तो जैसे दिलीप कुमार जब इस दुनिया से गए, हम्म, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिता और मेरे बड़े भाई की डेथ फिर से हो गई है। ओहो। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं आई विल जस्ट सेंड द लिंक, संजय द लिंक। हाँ, नहीं, मैं एक जरूरी बात तो मैं कहना चाह रही हूँ। लता जी का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे एक पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है कि एक प्लेबैक सिंगर मेरी खोज और मेरी डिस्कवरी है। कौन है? सुनिधि चौहान। क्या बात है! हाँ, हाँ, क्या सच्ची। बात है! तो जब वो छोटी सी बच्ची थी, दिल्ली से वो मेरे कहने पे शिफ्ट हुए यहाँ बम्बई में। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया। हम्म,
और माँ बाप उसको लेके आए, और उसके बाद मैंने बड़े बड़े जितने भी संगीतकार थे सबसे उसको मिलवाया, जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे उन सबसे मिलवाया, नौशाद साहब से भी मिलवाया, वो फोटो भी है बचपन में, वो छोटी सी खड़ी है और वो है। और सुनिधि चौहान मेरी खोज है, बस ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं लता जी से मिलवाने वाली थी, उनसे नहीं मिलवा पाई। लेकिन लता जी बहुत प्रेज करती थी सुनिधि को, बहुत प्रेस करती थी, और इसकी वजह ये थी कि नौशाद साहब ने कहा था कि तबस्सुम जिस लड़की को लेके आई है वो काबिल तारीफ है। और एक वो कौन थे संगीतकार जिनकी बीवी जगजीत कौर के पति खयाम साहब से जब मैंने मिलवाया, खयाम साहब से मैंने मिलवाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मैंने मिलवाया, मैंने कहा ना कि चारों पांचों दौर के लोगों से मैंने मिलवाया, तो लोगों को बहुत लोगों ने एडमायर किया कि ये तबस्सुम की खोज बहुत अच्छी है। और ये तुम्हें नहीं मालूम था, एक मालूमात और दे दूं, एक और भी मेरी खोज है, मेरी डिस्कवरी है जी जी, और वो है जॉनी लीवर। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात है यार तुम कैसे हो जर्नलिस्ट, तुम्हें ये दो बातें नहीं मालूम? आज मिल रहा है मुझे आपका आशीर्वाद एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बेटे से अपने कहती हूँ वो तुम्हें लिंक भेजेगा जॉनी लीवर का और सुनिधि चौहान का भी, और नौशाद साहब का जो उन्होंने मेरे बारे में कहा। हाँ, और एक और काम की बात बता दूं कि टेलीविजन पे 50 साल हो गए हैं मुझे। क्या बात है। हाँ, और हिंदुस्तानी टेलीविजन पे मैं पहली ऐसी हूँ जिसके 50 इयर्स गोल्डन जुबली हुई। आप वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट थे जो एक्ट्रेस जो फिल्म की थी जो टेलीविजन पे आए थे। करेक्ट। हाँ, टेलीविजन का प्रोग्राम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, पहला टॉक शो मैंने शुरू किया था 1972 आपको में। मैं बहुत देखता था, मतलब मैं जब छोटा था तो आपके शोज आप बहुत कुछ लेकर आए थे एक्चुअली, आप और अपनी वो मैम का नाम भूल गया, कामिनी कौशल जी, और आपको हाँ, वो डॉलीज का प्रोग्राम करती थी, कठपुतलियों का। करेक्ट। तो बस वही मैं कहती हूँ, वो 21 साल तक चला, 1972 से लेके 1993 तक। राइट। चलो बेटा, अब हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, तुमने हमें याद किया। थैंक यू मैम। आप यहीं यारी रोड में रहते हो ना? नहीं, बांद्रा वेस्ट में। हमारे घर की और करीना कपूर और सैफ अली खान की जो कॉमन वॉल है, जो वॉल है वो कॉमन है। अच्छा, गुरु समझ गया मैं, सदगुरु के बाजू में, हाँ, छोटा सा तवा रेस्टोरेंट के पास। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।